तो ये लास्ट क्लास का ही डैशबोर्ड है जो हमने बनाया था, जिसमें हम डे नेम से फ़िल्टर कर सकते थे, है ना। और जिसको भी फ़िल्टर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे मतलब सारा जो पूरा पूरा डैशबोर्ड है उसी पे फ़िल्टर्ड होगा। ये आपस में कनेक्टेड है। हम एक फ़िल्टर को सिलेक्ट करेंगे, उसी के बेस पे हमारा सब जगह डाटा चेंज होगा। और ये डेट रेंज का स्लाइसर था, हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, मैनुअल कैलेंडर से भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो डेट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा दिखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल कॉलम चार्ट। अब बाकी सभी से तुम लोग फेमिलियर हो तो मैं हर एक चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ स्पेसिफिक होगी उसको बता रहा हूँ। ठीक है, सारे सिमिलर हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक है ये चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें डैशबोर्ड में, कि यहाँ पे हम कार्ड का ऑप्शन है हमारे पास। ये कार्ड का ऑप्शन लेते हैं तो कार्ड के थ्रू हम कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी जैसे हमें दिखाना है कोई टोटल आउटबाउंड कॉल क्या है, ठीक है, कॉन्टैक्ट क्या है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक नंबर बेस्ड ऑन मेज़र, जो हमने मेज़र कैलकुलेट किया है उसके बेस पे हमें दिखाना है, तो हम कार्ड के थ्रू दिखा सकते हैं। और कार्ड मतलब विजिबल डिसेबल बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसे मैं दिखाता हूँ इसको करके। तो यहाँ से ये कार्ड लिया, एक बार क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया तो एक मिनट सॉरी, इसी पे जिसको सेलेक्ट था उसी में ही चेंज हो जाता है। इसलिए हमें अलग ब्लैंक स्पेस, कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही आइटम उस चीज़ में रिप्लेस हो जाता है। तो अभी मैंने किसी भी आइटम को सिलेक्ट नहीं किया है, ब्लैंक स्पेस पे क्लिक किया। अब इस पे कार्ड पे क्लिक करो तो कार्ड ये ब्लैंक स्पेस में आ गया। अभी ये कार्ड है, अब इस कार्ड में अभी मतलब कोई वो चीज़, कोई भी इनपुट नहीं डाला गया है। ठीक है, तो हम चलते, जो हमारी एक्सेल एजेंट वाली टेबल है इसमें जो हमने बनाया हुआ है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें मेजर्स ही हम इसमें दिखा सकते हैं। मेज़र हम इसमें दिखाते हैं, तो मेज़र से बनाना पड़ता है। जैसे मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे तो ये मेज़र, न्यू मेज़र, ये जो न्यू मेज़र आ रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। तो न्यू मेज़र पे क्लिक किया, तो अभी चल रहा है। तो जैसे हमने कल किया था, लास्ट टाइम क्लास किया था, न्यू कॉलम हमने ऐड किया था, तो आज हम कर रहे हैं मेज़र। तो मेजर पे क्लिक कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। कि मेजर और कॉलम में क्या डिफरेंस। जो मेजर होता है वो हम सिर्फ जो हमारे विजुअलाइजेशन टूल है, सिर्फ उस पे हम उसका आउटपुट देख सकते हैं, वो हमें कहीं दिखता नहीं है। और जो मेजर क्या होता है, जैसे तुमने पाइवट टेबल यूज करी है एक्सेल में, तो पाइवट टेबल में हम, हमारे पास एक फील्ड होती थी कैलकुलेटेड कॉलम, है ना, जिससे हम कैलकुलेटेड कॉलम में इंसर्ट करते थे, तो हमारे डाटा में कहीं दिखती नहीं थी, बट हम जो पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल के कॉलम वहाँ दिखती थी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है मेजर के साथ। तो जो मेजर है वो हमें कहीं विजिबल नहीं होगा, बट हम किसी मैट्रिक्स पे विजुअलाइजेशन में उसको मैप करेंगे तो हमें दिखेगा। तो जैसे हमारा एजेंट है तो हम क्या करते हैं, इसमें आउटबाउंड कॉल को ले लेते हैं। तो हमने मेजर डाला, तो मैं नाम भी यही रखता हूँ ताकि ध्यान रहे। तो मैंने एक कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मेजर। तो मेजर से हमें पता है कि हमने मेजर कैलकुलेट किया है। और कॉलम क्योंकि सर वहाँ दिखेगा तो एक जैसा ही रहता है, तो मेजर्स हो गया। तो हमने यहाँ पे दे दिया टोटल, इसका नाम दे देते हैं टोटल
ओ बी कॉल्स, ये हमने दे दिया। अब ये जो कॉल, अब यहाँ पे हमें डेक्स का उसका फार्मूला लगाना है, तो हमें क्या करना है, हमें टोटल ओ बी कॉल दी तो सम हो जानी चाहिए, हमारे सारा सम इसमें दिखे, और जो भी हम फिल्टर सेलेक्ट करें उसके बेस पे हमें ओ बी कॉल्स दिखे। जैसे हमने मंडे सेलेक्ट कर दिया तो मंडे का दिखे, कोई डेट रेंज सेलेक्ट करी तो वो, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज दिखाएगा हमें कार्ड में। तो अब फार्मूला क्या, तो हमने मेजर में लगा सम, सम लगाया और ब्रैकेट ओपन किया, तो अब किसका सम हमें करना है, तो मैंने जैसे बताया कि सम ऑफ ये, सॉरी ये कॉल्स का, तो ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा वो हो गया। तो ये इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ जो हमारी सीट है, ताकि बाद में मैं एक साथ तुम्हें शेयर कर पाऊँ। तो ये कॉपी कर लेता हूँ, ये हमने बनाया टोटल्स आउटपुट कॉल्स, ये यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जब इसे की, तो अब यहाँ पे जो राइट और रॉन्ग का निशान है, तो राइट रॉन्ग पे क्लिक करेगा तो ये हट जाएगा, और यस कर देंगे राइट पे तो ये हमारा सेव हो जाएगा मेजर्स। तो ये हमारा सेव हो जाएगा, तो दिखेगा। ठीक है, ये हमारा मेजर्स यहाँ पे बन गया है, यहाँ देखोगे। ठीक है, तो अब जिस विजुअल में हमें मैप करना है, कि जनरली हम कार्ड पे ये चीज़ करते हैं, तो ये हमारे कार्ड सेलेक्ट होना चाहिए, और इस पर ये क्रॉस जो इसका चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कर दो। तो इस पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 7363, तो ये डायनेमिक है। तो जैसे मैं इसको फील्ड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो अब जैसे ये क्या है कि अभी जो दिख रहा है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये, और इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अभी जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि अभी मंडे सिलेक्टेड है, तो मंडे की जगह मैंने सेलेक्ट कर लिया सैटरडे। ठीक है, अब देखो सैटरडे के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। मैंने थर्सडे सेलेक्ट कर लिया, तो थर्सडे के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो गई। ट्यूसडे सेलेक्ट कर लिया, ट्यूसडे को, मतलब जो फिल्टर तुम सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये कार्ड में भी वैल्यू चेंज होगी, ये डायनेमिक है। सेम फॉर ये, मैंने डेट रेंज यहाँ से यहाँ ला दी, तो आउटबाउंड कॉल चेंज होगी, चेंज होगी। मैंने इसको यहाँ से लाया, इधर लाया, तो चेंज होगी। तो ये डायनेमिक है। ठीक है, हम कोई सा भी फिल्टर सेलेक्ट करेंगे, हमारी जो मेजर्स में वैल्यू होगी वो चेंज होगी। और ये डायनेमिक होती है, स्पेस कम घेरता है और कहीं हमें दिखता नहीं, सिर्फ विजुअलाइजेशन में दिखेगा, हमें यहाँ पे दिखेगा, पर इसका डाटा इसके अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि डायनेमिक है। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ये मेजर है, तो मेजर का यहाँ पे कॉलम हमें दिख रहा है, बट इसमें क्या डाटा है वो देखने के लिए मैं कार्ड का या किसी टेबल का यूज करेंगे, वहाँ हमें दिखेगा। ये रनिंग में होता है, जैसे पाइवट टेबल में कैलकुलेटेड फील होती है, ये उसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मेजर्स कॉल्स हो गई। अब मैं इसको जैसे कलर वगैरह कर सकते हैं, सेम जैसे हमने अदर ऑब्जेक्ट का किया है सेम इसका कर सकते हैं। तो वो सेलेक्ट होना चाहिए आइटम, और इससे फॉर्मेट इस पे जाएंगे, और इसमें जो भी आइटम हमें सेलेक्ट करना है उसको हम कर सकते हैं। जैसे जनरल पे क्लिक किया, इसको मैं ऐड कर देता हूँ।
तो जनरल में पोजीशन दिखा रहा है, बिट्स दिखा रहा है। डेटा लेवल पे चलते हैं। तो डेटा लेवल पे ये कलर ये आ रहा है, तो मैं इसको कलर को चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये कलर ले लेते हैं। तो ये कलर चेंज हो गया। और टेक्स्ट का साइज इतना बढ़ाना घटाना वो कर सकते हैं आप। कैटेगरी लेवल पे चलते हैं और कैटेगरी लेवल हमें ऐसे दिख रहा है, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये ब्लू हो जाए। तो कैटेगरी ब्लू हो गई, बट साइज काफ़ी छोटा है, तो हमें मतलब देखना है तो इसको बढ़ा लेते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, तो 20 कुछ ज़्यादा हो गया, इसको 15 रखते हैं। 15 भी कम है, 18 रखते हैं। हाँ, 18 पे ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो भी अब ये टाइटल है, टाइटल कुछ है नहीं, टाइटल को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं क्या हो रहा। तो टाइटल में कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख के देखते हैं तो कहाँ दिखेगा। ओबी कॉल्स, टोटल ओबी कॉल्स। ठीक है, तो देखो टाइटल यहाँ पे दिख रहा है, हमें आ गया। और उसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं। उसका फ़ॉन्ट का कलर मैं कर देता हूँ ये। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। कहाँ पे दिखे उसका अलाइनमेंट, जैसे अभी लेफ्ट में दिख रहा है, मैं कह रहा बीच में दिखे तो सेंटर में कर दिया। और प्लस उसका जो साइज है वो कम दिख रहा है, तो साइज बढ़ा देते हैं, इसका 18 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिख गया। तो बाकी मुझे लग नहीं रहा कुछ इम्पोर्टेंट्स है, बाकी यही ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो ये हमारा ये कार्ड्स में इंफॉर्मेशन आ गई है। तो कार्ड्स के थ्रू हम क्या करते कि हम देख सकते किसी पर्टिकुलर उसका, और ये डायनेमिक है, जैसे मैंने बताया कि जो भी हम फिल्टर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू इसमें कार्ड में चेंज होगी। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ये दिख रहा है तो हम इसका बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो बॉर्डर देखते हैं कि बॉर्डर कहाँ से होगा। तो इसके फॉर्मेट पे जाओ ताकि ये बॉक्स सा बन के आ जाए। तो यहाँ पे देखो ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर अभी ऑफ हो रखा है, तो बॉर्डर को ऑन कर दो। जो चीज़ ऑन होगी वो हमें डिस्प्ले होगी वहाँ पे। तो अभी ऑफ हो रखा है इसलिए बॉर्डर दिख ही नहीं रहा, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे यहाँ पे बॉर्डर ब्लैक सा बन के आ गया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कलर है इसका। तो अब हम इसे चेंज कर देते हैं। तो बॉर्डर पे गए और बॉर्डर का कलर था ब्लैक, तो इसको जो सूटेबल तुम्हें लगे वो चेंज कर दे सकते हो। बाकी मैंने ये कलर ले लिया है। ठीक है, और इसका ये बढ़ा सकते, देखते हैं इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसकी विड्थ बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, अब ये ऐसा लग रहा है। तो ये कार्ड हो गया। तो कार्ड में अभी हम क्या इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि टोटल ओबी कॉल्स हमें दिख रही है। तो इसी को जैसे हम कॉपी पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, ताकि बार बार सेम फॉर्मेटिंग हमें ना करनी पड़े। तो मैंने क्या किया, इसी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये पेस्ट हो गया, और इसी को पकड़ लो, पकड़ के खींच के अलग करते हैं थोड़ा। तो ये मैंने खींच लिया, तो ये अलग हो गया। अभी क्योंकि हमने कॉपी बनाया है तो सेम हमें दिखेगा दोनों में। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे। तो चेंज क्या कर देंगे, अब हम वापस चलते हैं अपने फील्ड्स पे, और फील्ड्स पे एक और नया मेजर क्रिएट करते हैं। तो अभी ये टोटल था, तो हमने इसी पे सेलेक्ट किया टेबल, और राइट क्लिक किया और यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक किया। तो अब हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हमारा न्यूमेरिक कॉलम है, तो कॉन्टैक्ट को हम ले सकते हैं। तो ये मेजर्स हो गया। अब जैसे मेजर्स ओपन हो गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, अभी हमने ओबी कॉल को टोटल किया था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल
टोटल कनेक्ट्स कॉल, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉल्स, ये ले लिया। अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो मैंने लगाया सम, और सम में अब किसका, हमें एजेंट कॉल्स का इसका सम चाहिए, तो मैंने इसको सम कर दिया और ये ले लिया। ठीक है, तो ये ऐसे हम मेजर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस पर राइट पे क्लिक कर देते तो हमारा मेजर्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देख रहे हो कि तुम, जब मैंने कॉपी पेस्ट किया कि दोनों में सेम वैल्यू दिख रही है, बट अब हम चाहते हैं कि इस वाले मेजर में, जो नीचे वाले में ये हमारा कॉन्टैक्ट्स दिखे, तो हम इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, कॉन्टैक्ट, ये इस पर वापस एडिट कर सकते हैं, वापस राइट क्लिक करेंगे तो सही दिखेगा। हमें कुछ भी चेंजेस करने, उस आइटम को सिलेक्ट करो, देन चूज करो। ठीक है, तो अब हमारा ये सिलेक्टेड है कार्ड्स, तो इस पे मैंने क्लिक किया दिस, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक हुआ नहीं सर, क्या हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, ले क्यों नहीं रहा। कॉन्टैक्ट्स देखते हैं दोबारा क्या सही लिया है कि नहीं। सम एग्जेंट एजेंट कॉल्स कॉन्टैक्ट सही है। अच्छा, हो सकता है इसमें, इसकी फील्ड्स में देखते हैं, यहाँ पे फील्ड्स में पहले से ही, हाँ, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस वजह से वो ऐड नहीं हो रहा, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे जो पहले जो पुराना पड़ा हुआ है, कहाँ गया? इसको क्रॉस कर दिया। फिल्टर ऑन दिस विजुअल ऐड डाटा फील्ड है, इसको यहाँ डालते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे है ना, हाँ, इस फील्ड को हम रिमूव कर देते हैं एक टाइम में एक, तो इसमें हमने ये वाली फील्ड को यहाँ पे मैप कर दिया। ठीक है, तो अब दिखा, पहले वो भी कॉल मैप हो रखी थी, इस वजह से वो ले नहीं रहा था, क्योंकि कार्ड में हम एक ही वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ये हमारा, ये दिख रहा है, ये कॉन्टैक्ट कॉल दिख रहा है और ये हमारा वो दिख रहा है, बट अभी देखो जो टाइटल है दोनों का सेम हो रखा है, तो ये टाइटल चेंज करना होगा हमें, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट करके बनाया हुआ था। वो फील्ड तो हमने चेंज कर दी कि इसमें वो दिखे, और वो दिख रहा है क्योंकि दोनों में देखोगे वैल्यू, और ये हमारी कनेक्ट कॉल है नीचे वाला, और ये हमारा क्या कहते हैं, ये आउटबाउंड कॉल्स है, वो भी कॉल्स। तो इसका जो, अब इसका जो टाइटल है, टाइटल दोनों का सेम दिख रहा है, तो हमें इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। तो वापस हम जाएंगे विजुलाइजेशन में, इसको हाइड कर देते हैं, और विजुलाइजेशन फॉर्मेट टूल पे जाएंगे, और ये हमारा क्या था, टाइटल था, तो टाइटल पे क्लिक करेंगे, तो टाइटल हमने यहाँ पे वो भी कॉल लिख रखा था, तो इस
इसको हम चेंज कर देंगे कनेक्ट कॉल से। कनेक्ट कॉल, कॉन्टेक्ट्स कॉल थी, कॉन्टेक्ट्स कॉल। ठीक है, तो ये चेंज हो गया हमारा, अब ये दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास ये एक डैशबोर्ड, नॉर्मल सिंपल सा एक डैशबोर्ड बनाया हमने, तो जिस पे हम कर पा रहे हैं। अब ये टोटल्स कॉल्स हमें दिख रही हैं, ये कॉन्टेक्ट्स कॉल दिख रही हैं। अब मैं इस पे अब फिल्टर लगाता हूँ, जैसे डेट रेंज को बढ़ाता हूँ तो वैल्यू दोनों में चेंज होगी, डायनेमिक है। तो यहाँ पे देखो आउटबाउंड कॉल चेंज होगी, कॉन्टैक्ट कॉल चेंज होगी। हम मंथ यहाँ से डे नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने सेलेक्ट किया थर्सडे, तो थर्सडे के अकॉर्डिंग वो भी कॉल चेंज होगी, ये चेंज होगी, प्लस आउटपुट और उसका हमारा ग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इस पे जैसे ये तो नॉर्मल ग्राफ ही है हमारा, हमें कुछ भी चेंजेस करने होते हैं तो ये हम कार्ड्स में यहाँ देख रहे हैं, तो सेम वैल्यू जैसे यहाँ पे इस पे डाटा लेबल अगर ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या दिख रहा है हमें वैल्यू। तो इसको सेलेक्ट किया हमने, हाँ ये सेलेक्ट हो गया। तो इसके फॉर्मेट पे चलते हैं और फॉर्मेट पे देखते हैं डाटा, डाटा लेबल्स। यहाँ पे देखो ऑफ हो रखा, तो ये जो भी चीज़ ऑन है वो हमारे विजुलाइजेशन में डिस्प्ले होगी, दिखेगी। जो जो चीज़ ऑफ है वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो अभी देख रहे कि डाटा लेवल जो है वो ऑफ हो रखा, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। तो ऑन कर दिया तो ये हमें डाटा लेवल अब दिख रहा है कि किस में कितनी वैल्यू आ रही है। प्लस इसको और फॉर्मेट कर सकते हो, चाहते हो कि भी जो कलर है वो कैसा दिखे। ठीक है, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ा देते हैं, 15 कर दिया, प्लस इसको मैंने 18 कर दिया, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हो। तो अब हमारा ये ऐसा दिख रहा है, और इसको हाइड कर देते हैं, तो हमारा ये डैशबोर्ड जो है अब ऐसा दिख रहा है। और ये डायनेमिक है कि हम किसी भी फिल्टर को यूज करते हैं तो कैसा हमें इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जस्ट नॉर्मल है, बाकी हम जैसे जो भी हमारा जैसा डाटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ डालेंगे और अपना डैशबोर्ड को अच्छे से डिस्प्ले कराएंगे। देखो, और जैसे इसी में और क्या कर सकते हैं, हम इसको जैसे छोटा कर देते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारा ऐसे दिखे। और एक और इसी पे हम विजुअल ले लेते हैं वहाँ से, और इसको उठा के हमने क्या किया, जो फिल्टर वाला काम है इसको हम ऊपर रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा फिल्टर वगैरह ऊपर से कराएंगे। ठीक है, या फिर इसको यहीं रखते हैं, इसको हम ये यहाँ रहने देते। एक और ले लेते हैं, एक विजुलाइजेशन से पाई चार्ट ले लेते हैं। तो एक हमने एक पाई चार्ट लिया, तो पहले मैंने बताया कि ब्लैंक एरिया पे सेलेक्ट करके रखो और देन कोई विजुअल्स लो। तो ये लिया मैंने, तो ये हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब ये सिलेक्टेड है, तो अब फील्ड्स पे गए और फील्ड इसमें हमें क्या दिखाना है, क्या डिस्प्ले कराना है, वो चीज़ यहाँ कर देते। तो इसको मैं कर देता हूँ, इसमें आउटबाउंड कॉल से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आउटबाउंड कॉल दिखाएगा। आप इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे। अभी हमें दिख नहीं रहा है, तो इसके फॉर्मेट पे गए, तो फॉर्मेट इसके जर्नल्स में क्या है, कुछ नहीं है, डिटेल्स डिटेल्स लीजेंड पे चलते हैं। और लीजेंड इसका पहले कलर चेंज कर, कलर हमने ले लिया, ये ले लिया। और कलर देखना किसका चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हुआ, तो इसको कलर लिया हमने ये।
इसका साइज बढ़ा के देखते हैं, 18 कर दिया। डेटा लेवल्स ऑन है, डेटा लेवल्स का कलर बढ़ा देते हैं, चेंज हो गया। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ गया। और टाइटल ऑन है, और टाइटल में ओबी काउस लिखा हुआ है, तो इसका टाइटल को कैसे दिखाना है, हमने कहा सेंटर में हो जाए, प्लस इसका जो वो है ये चेंज हो जाए। ठीक हो गया। ठीक है, अभी इसमें एक ही दिख रहा है, तो अब इसमें से मल्टीपल फील्ड्स हमें दिखानी है, तो इसी को जैसे पाई चार्ट होता है, दो चीज़ों में डिफरेंस के लिए जनरली यूज होता है, तो हम चाहते हैं कि इसी में ही हमें अभी हमने क्या लिया, आउटबाउंड कॉल है, हमने कहा कि कॉन्टैक्ट भी इसी के अंदर आए, तो हम इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। तो सिलेक्ट किया तो हमें अभी दोनों चीज़ें हमें दिख रही हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, और इसको तो जैसे भी सजाने का काम है, कुछ भी है वो तुम अपने एंड से कर सकते हो। अब इसे इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके विजुलाइजेशन में देखते हैं फॉर्मेट में, तो क्या ऑप्शन है इसमें, क्या कॉलम हो सकते हैं क्या। जनरल आउटलाइन, ये सिलेक्शन कंट्रोल्स, स्लाइसर हेडर, आइटम्स, टाइटल्स, तो ऐसे ये R&D है, जो भी चेंज करना, जो भी तुम्हें फीचर चाहिए वो एटलीस्ट इनमें देख सकते हो कि क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो रिक्वायर्ड लगे उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी डैशबोर्ड हमारा ऐसा दिख रहा है, और ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब जैसे जो भी हम फिल्टर चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा डैशबोर्ड का डाटा चेंज होगा। जैसे मैं डेट चेंज करता हूँ तो ये हमारा चेंज हो गया। इसको और सिलेक्ट करता हूँ, तो सभी जितने भी हमारे ग्राफ्स हो गया, कार्ड्स हो गई, सभी में वैल्यू चेंज हो रही है। ऐसे हम मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करें तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, तो जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया। तो अब जैसे ये बन गया है हमारा सैंपल डैशबोर्ड। अब मैंने क्या किया, इसी पे राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आते हैं, डुप्लीकेट पेज, रीनेम, डिलीट, हाइड, क्या करना है। तो अब मैं चाहता हूँ कि हमें करना तो बाकी चीज़ें तो हमारी सेम रहें, बट अब नए एग्जांपल हमें देखने कि यहाँ पे मेरे जो था, मेरे हिसाब से मैंने स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया है, इसमें और कुछ डालूँ तो काफ़ी कंजस्टेड हो रहा है। तो मैं कुछ नया एग्जांपल तुम्हें दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाएंगे, एक मैं चेक लिस्ट भी बना लूँ, क्या क्या टॉपिक कवर हो गए हैं। तो इसमें
हमारा एक तो हो गया स्लाइसर का हो गया है, और डे ट्रांसलेटर हो गया है, और कार्ड्स हो गया है हमारा, ठीक है, कॉलम चार्ट्स हो गए हैं, और हमारा पाई चार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कवर्ड, ठीक है। तो ये हो चुका है। तो अब मैंने क्या किया, इसी का डुप्लीकेट पेज बनाया, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ नाम भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और रीनेम किया, और जो नाम रखना चाहो वो रख सकते हो। तो मैंने रख दिया रिपोर्ट 1, ठीक है। तो इस पेज का नाम चेंज हो गया हमारा रिपोर्ट 1, और इस पर राइट क्लिक किया और इसका डुप्लीकेट पेज किया। तो डुप्लीकेट पेज किया तो इसी की कॉपी कर देगा, जैसे हम नॉर्मल करते हैं अपने एक्सेल सीट में, राइट क्लिक करके सीट बनाते, सेम इसी तरीके से वर्क करता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ये एप्लीकेशन है तो सब कुछ सिमिलरिटी दी हुई है। तो इसका अब ये तो डबल क्लिक करके नाम चेंज कर दो, तो मैंने इसका रिपोर्ट 2 रख दे रहा हूँ, और प्लस इसको जैसे उठा के ड्रैग ब्रैग भी कर सकते, तो मैंने इस पोजीशन पे ला दिया ऐसे। तो ये रिपोर्ट 1 है और रिपोर्ट 2 हो गया, अभी दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ फ्राइडे सेलेक्ट करता हूँ और इस रिपोर्ट 2 में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल, तो डिफरेंट है ये रिपोर्ट, बट अब हम क्या करते हैं, कुछ नई चीज़ देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, ये हमारा पाई चार्ट डिलीट कर दिया मैंने, इसको डिलीट कर दिया, और ये कार्ड्स को डिलीट कर दे रहा हूँ मैं, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ मैंने डिलीट कर दी, और बाकी ये चीज़ें रखी हुई है, क्योंकि अब हम कुछ नई चीज़ पे, नई चीज़ को सीखते हैं। तो अब हम चलते विजुलाइजेशन में गए, तो बाकी हो गए हमारे, इस पे डोनट चार्ट है, ये पाई चार्ट की तरह ही वर्क करता है, ट्री मैप हो गया, मैप हो गया, बिकॉज मल्टी रो, हाँ ये चीज़ एक नई है, ये कार्ड था, ये मल्टी रो कार्ड है। तो इसको मैंने लिया, तो इसमें क्या है, जैसे इसको अभी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखते हैं। तो इसमें हमें किस चीज़ को देखना है, तो इसमें एक ही फिल्टर में हम मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं। जैसे हम चलते हैं इस पर, तो इसको सिलेक्ट किया, तो जो हमारे मेजर्स हैं, तो ये मेजर्स हमने लेके, एक तुमने लगाया कॉन्टैक्ट कॉल, तो कॉन्टैक्ट कॉल दिखाएगा, और दूसरा लगा दिया हमने आउटबाउंड कॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा 2 हमने इसमें डाल दिए, तो 2 हमें दिखेगा। तो मैं इसको वापस छोटा कर देता हूँ। तो अब देखो, वो हमारा जो कार्ड था उसमें अलग अलग वैल्यू दिख रही थी, इसमें मल्टीपल वैल्यू एक साथ देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये भी डायनेमिक है, जैसे अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ फ्राइडे सिलेक्ट किया, और हमारा वैल्यू उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो गया कि मेजर्स टोटल कॉन्टैक्ट इतना है और मेजर्स ये इतना है। सेम फॉर इसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, विजुलाइजेशन पे चलते हैं, और इसकी फॉर्मेटिंग से गए, और फॉर्मेटिंग्स पे अब चेक करते हैं क्या है। पहले जर्नल्स में देखते हैं, जर्नल्स में क्या है, डेटा लेवल्स, तो डेटा लेवल्स पे इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, मैंने इसका 20 कर दिया, ठीक है। तो डेटा लेवल 20 दिखा, और इसका कलर चेंज करते हैं तो पता चलेगा क्या हो रहा है। तो कलर मैंने ब्लू ले लिया,
तो कलर ब्लू चेंज हो गया। तो और इसे बड़ा करना चाहें तो मैंने इसको और बड़ा कर दिया, तो मैं ऐसा दिखेगा। फिर चलते कैटेगरी लेवल पे। तो कैटेगरी लेवल पे ये कलर हो रखा, तो हम कलर इसका चेंज कर देते हैं। मैंने कहा कि ये कलर होना चाहिए, तो ये कलर, इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, 15 कर दिया, तो ये दिखेगा। ठीक है। कार्ड्स आउटलाइन, इसकी चारों तरफ आउटलाइन चाहिए, क्या करना है वो देखना है कि नहीं। टाइटल ऑफ है, तो टाइटल हमने पहले ऑन करना पड़ेगा, देन हम इसको टाइटल लिख पाते हैं। ठीक है। तो हमारी होगी एजेंट कॉल कॉल डिटेल्स। ठीक है। तो ये हमें एजेंट कॉल डिटेल्स हेडर दिखेगा, और प्लस उसकी हेडिंग जैसे अभी ये दिख रही, तो हेडिंग हमें मैंने 5 नंबर कर दे हेडिंग। ठीक है। 6 नंबर। इसका अब कहाँ पे दिखनी चाहिए, ये अलाइनमेंट क्या कैपिटल में दिखनी, और ये चेंज कर देते हैं, तो ये चेंज हो गया। और इसका साइज हमें कलर चेंज करना है, डिफरेंट कलर, तो हमने ये कर दिया। और जो भी अदर एस्पेक्ट हैं उनको चेंज करना चाहो तो देख सकते हो। तो ये हमारा मल्टी कार्ड्स है, जिसमें हमने ये देख रहे, तो इसमें टू मेजर्स हो गए, टोटल्स मेजर्स हो गए। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें ये देखा, अब हम एक और मेजर्स ले आते हैं जिसमें हमें दिखे कि टोटल। तो ये हमारा कि जो टोटल है, टोटल कॉन्टेक्स्ट कॉल है और टोटल आउटवर्ड कॉल है। हम चाहते हैं कि एक और मेजर्स हम बना लें जिसमें हमें टोटल्स दिखे, टोटल कॉन्टैक्ट प्लस ओबी कॉल्स। तो हम चलते हैं फील्ड्स पे, और फील्ड्स पे इस पे सिलेक्ट किया टेबल को, और इस पे राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करके न्यू मेजर्स। तो न्यू मेजर्स पे क्लिक किया, तो अब इसका नाम दे दो। तो हमने कहा कि टोटल्स, ये यहाँ पे नाम दे देते हैं सम ऑफ ओबी तो इसको वैसे रहते हैं, ग्रांड टोटल कर देते हैं, ग्रांड टोटल। तो ग्रांड टोटल का इसका और इसका सम कराना है हमें। तो हमने जो फार्मूला यूज किया है, सेम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने कहा कि सम, और सम में हमने लिया पहले कॉन्टैक्ट इसका। ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाया, फिर हमने लिया सम, और जो हमारा ये आउटबाउंड कॉल्स कहाँ पे है, ये इसको इसको सम करा दिया। इसको मैंने कॉपी किया, और फिर प्लस साइन पे ये लगा दो। तो ये दोनों का सम करके वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। तो ये हमारा टोटल आ गया, बट अभी हमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, इसको भी इस पे क्लिक कर दिया, तो अब ये हमें ग्रांड टोटल दिख रहा है, इसका सम। तो देखोगे, ठीक है, सम लास्ट में आ रहा है। है, ग्रांड टोटल आ रहा है। हाँ, ग्रांड टोटल है, बट इसका मुझे दिख रहा है जो टोटल्स आ रहा है ना, वो सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 871873। है ना, हाँ। टोटल सही नहीं है कुछ वो का, जो आना चाहिए वो नहीं है। गलत है। तो ये कि 873 प्लस
2871। तो इसका क्या है, तो 34 74 98, लेकिन वो सम कुछ और कर दे रहा है, या मैंने कुछ अच्छा दोनों जगह हमने सेम ले लिया इसलिए गड़बड़ हो गई। एजेंट कॉल कॉन्टैक्ट प्लस। हाँ वो कॉलम गलत ले लिया, तो ये कॉलम एक्चुअल में एक्सेल ओ बी कॉल वाला होना था। इसको मैं छोटा कर दूं। अच्छा ठीक है, तो ये कॉलम दोबारा लेते हैं। तो ओ बी, अब ये कौन सा है, एक्सेल एजेंट, इसको देखते हैं। हाँ ये है, तो इसको क्लिक करता हूँ। हम्म, तो अब देखते हैं। हाँ अब ठीक आ रहा है। तो पहले मैंने दोनों में कॉन्टेक्ट्स ही कर दिया था, इस वजह से वो आ रहा था। तो ऐसे हम मल्टीपल जो हमारे वो हैं, तो मल्टीपल कार्ड्स में हमारा कार्ड एक ही रहेगा, बट उसमें मल्टीपल जितने तुम इंसर्ट करोगे वो एक ही कार्ड के अंदर हमें दिखाई देगा। और ये भी डायनेमिक है, मैंने बताया कि जिसको सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करेगा। जैसे मैंने थर्सडे सेलेक्ट किया तो थर्सडे के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो गई। और ऐसे में डेट रेंज को बढ़ाता हूँ तो ये डेट रेंज के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स भी हमारे चेंज होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टी कार्ड्स। अच्छा जैसे डेटा में चेंज होगा तो फिर इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, है ना? हाँ डेटा में चेंज होगा तो यहाँ पे रिफ्रेश करना होता है। तो जैसे ये रिफ्रेश बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो हमारा पूरा डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे इसे लिंक बनाता है ये, तो लिंक जहाँ से भी हमारे लिंक है, लिंक में डाटा को रिप्लेस करेगा। जैसे इसको सर्वर में डाटा है, इसको सर्वर से कनेक्टिविटी के थ्रू बनाया हुआ है, तो वहाँ से ये डाटा को जैसे ये रिफ्रेश कर रहा है, जितनी भी डाटाबेस यहाँ पे हमने डाले हुए हैं लिंक करके, तो सबको रिफ्रेश करेगा, उसके अकॉर्डिंग डाटा हमें यहाँ पे दिखाएगा। अच्छा ठीक है, जैसे अभी जैसे हमने डेटा इसमें डाल रखा था उसके अकॉर्डिंग आप ये जो है बना रहे हो, जैसे डेट रेंज वगैरह ये सब चीज़ें, हाँ हाँ इसमें इसको चीज़ें जैसे ये चीज़ हम अगर हम किसी को सेंड करनी हो तो ये तो इसी वीबी की सेंड हो जाएगा, लेकिन इस एप्लीकेशन में सेंड नहीं होगा ना, जो आपने अभी नहीं नहीं। डाउनलोड कर रखा है। हाँ इसमें होगा क्या, जैसे जो मैंने एक्सेल से बनाया हुआ है, तो एक्स हम्म, जो इसमें डाटा है, जो इसमें हम्म, जैसे अपलोड कर दिया मैंने, तो वो उस डाटा के बेस पे चलेगा। अब जैसे हम्म, मेरे सिस्टम पे फाइल रखी हुई थी, तो वो हम्म, रिफ्रेश नहीं होगा। जो डाटा सेट तुम्हारे में यहाँ पे है, जैसे अभी मैं दिखाऊंगा, अभी रिफ्रेश हो रहा है, जो तुम्हारे इसमें डाटा आ चुका है डाटा सेट में, उसके हम्म, अकॉर्डिंग तुम्हें डाटा दिखाएगा। फाइल शेयर कर पाओगे, जैसे मैं तुम्हें मेल शेयर सेंड करता हूँ, तो तुम फाइल ओपन करके देखी तुमने कभी, ये जो हाँ मैंने फाइल पुराने में वाली आपकी फाइल ओपन की हाँ थी। तो उसमें सब कुछ चल रहा होगा, हम्म, चलेगा। लेकिन कोई डाटा जब रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश नहीं होगा, क्योंकि वो लिंक टूट गया है। यहाँ पे मेरे सिस्टम से थोड़ी ना वहाँ से रिफ्रेश कर देगा, हम्म, है ना। तो वो तुम्हारे में सब चलेगा। तो जो जहाँ तक डाटा रिफ्रेश हो चुका है वो उसकी मेमोरी में आ चुका है, तो उस मेमोरी से जो भी फिल्टर लगाएगा, जो भी डाटा चेंज करेगा, उसकी करंट जो सिस्टम में मेमोरी है, करंट सिस्टम में जो फाइल डाटा है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अगर ओके, तुम्हारा लाइव कनेक्शन है, तो वो तो जब चल रिफ्रेश करोगे तो लाइव रिफ्रेश के अकॉर्डिंग, जो रिफ्रेश होके डाटा आ गया डाटा सेट में, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। हम्म, क्योंकि ये तो हमारा डेस्कटॉप के लिए हाँ ये डाउनलोड कर रखा था। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप मतलब बनाने पावर बीआई के लिए डेस्कटॉप है ना? हाँ। हम्म, जब इसको पब्लिश कर देते हैं तो वो ऑनलाइन हो जाता है। जब ऑनलाइन हो जाता है तो ऑनलाइन फिर सर्वर से हमारा वो डाटा रिफ्रेश होता है। उसमें जैसे मैंने बताया कि वो पेबल टूल है, और उसमें
चार्जेज होते हैं, जैसे बहुत काफ़ी महंगा पड़ता है वो। और उसमें ये फैसिलिटी है कि कितने मिनट पे रिफ्रेश हो, जैसे आप 5 मिनट में रिफ्रेश हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, हर घंटे में हो जाए, जैसा चाहते हो। ठीक है, जैसे ये रिफ्रेश हो गया और इसने मैसेज दे के रिफ्रेश, सब पे आगे टिक लग गया है। ठीक है, तो ये हमारा डाटा। अब मैं जो बता रहा था जैसे कहाँ दे, जैसे इसके 3 टैब है इसमें, एक रिपोर्ट, डाटा और ये रिलेशनशिप। तो डाटा वाले पे क्लिक करो तो यहाँ पे वो डाटा सेट बना लेता है। तो ये डाटा दिख रहा है, तो इसमें जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट बन रही है, जो डैशबोर्ड वगैरह बन रहा है। और जब हाँ, हम इसके अकॉर्डिंग रिफ्रेश बनाई। बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला डाटा सेट रिफ्रेश हो जाता है, वहाँ से डाटा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो जो जैसे हमने सपोज हम प्ले में काम कर रहे हैं, ठीक है, किस हमने पे। डेटा डाल दिया और यही डेस्कटॉप वाले हाँ एप्लीकेशन पावर बीआई डेस्कटॉप पे ही हम काम कर हाँ रहे हैं, हाँ हमने हाँ डेटा हमने डाल दिया और फिर उसके बाद अपने ये जो मेजर्स वगैरह, अपना डैशबोर्ड वगैरह तैयार कर लिया, हाँ हाँ। ठीक है। फिर अगर हम चाहेंगे इसे डाउनलोड करना चाहें, डाउनलोड हो जाएगा? डाउनलोड करना चाहे, मैं समझा नहीं डाउनलोड का मीनिंग क्या है, मतलब क्योंकि ये तो है तुम्हारे पास, ये फाइल है, मतलब कि जैसे एक्सेल फाइल होती है सेम जस्ट लाइक दैट, ये हाँ, फाइल है एक। मैं नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जैसे सपोज हमने अपने, जैसे किसी ने बोला कि भाई हमने इसमें डेटा डाल दिया और हमने जो है इसमें डैशबोर्ड इसमें तैयार कर लिया, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम किसी को भेज दें। हाँ हाँ अब हम ये डेस्कटॉप के लिए हम इसको सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ भाई, हाँ। ये जो आपने डेटा दिया था उसके अकॉर्डिंग हम आपको भेज रहे हैं, हम्म। तो हम इसको भेज सकते हैं, कैसे भेज हाँ, सकते अब हैं? मैं वही बता रहा हूँ, जो तुम्हारा जो कंसर्न है कि ये जो है ये डेस्कटॉप है। एक तरीका, जैसे जब हम कंपनी एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो कंपनी एनवायरनमेंट हमें प्रीमियम लाइसेंस देती है। अच्छा। प्रीमियम लाइसेंस देती है तो हमें इस बटन पे क्लिक करना है, ये दिख रहा है ना पब्लिश। इस हम्म। बटन पे हम पब्लिश करेंगे तो एक सेंट्रल लोकेशन होती है हमारे सर्वर की, कंपनी की एक डाटा सेट की रिपोर्ट सर्वर होता है, वहाँ पे जाके हम इसको पब्लिश करते हैं। तो ये फाइल वहाँ चलिए, वहाँ से फिर सब जो देखते हैं, जो भी तुम्हारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी मैनेजर हैं जिनको एक्सेस दे रखा है, वो सब लोग इस रिपोर्ट को वहाँ पे अपडेटेड देखेंगे। तुम करोगे डेस्कटॉप से, बट जब भी अपडेट हो गया तो पब्लिश करना होता है। तो जैसे नहीं, वो तो पब्लिश, हाँ ये तो तो मैं समझ गया कि वो आप बता रहे हो कि जैसे जो लाइव सेशन वाला हमारा एप्लीकेशन होगा, उसमें हम जब पब्लिश करेंगे तो सबको रिपोर्ट शो होने लगेगी, हाँ, जो ये तुम कह रहे कह रहे नहीं, जो तुम कह रहे हो कि मुझे ये हो गया है कि अब मुझे सबको सेंड करना है, तो इसमें हो ना? ऐसे सेंड नहीं होता, बाई मेल सेंड नहीं करना होता है। तो बाई मेल सेंड करोगे तो एक्सेल और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तुम अच्छा, अच्छा। रिपोर्ट को पब्लिश करोगे तो वो क्या है कि हाँ। जो वेब ऑनलाइन है उस पर लॉगिन करेंगे, जैसे ये हमारा जीमेल हम चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, तो ऐसे उनको वहाँ पे अपडेटेड रिपोर्ट दिखेगी। हम बार बार मेल नहीं हम्म। भेजेंगे, वो बस इस यहाँ पे आए हम्म। और अपना यहाँ पे वो लिंक को क्लिक किया तो यहाँ पे वो डैशबोर्ड दिख रहा है उन्हें। नहीं, ये तो मैं समझ गया। हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि जैसे अगर हम इसी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में पब्लिश ना करें, लेकिन हम इसको किसी तरीके से डाउनलोड कर दें, डाउनलोड हो अरे सकता है कि तो नहीं हो सकता, मैं ये वही पूछ रहा कह रहा हूँ, तो डाउनलोड की जरूरत ही नहीं, तो तुम ये फाइल ही सेंड करो ना जो तुम डाउनलोड था। अच्छा, कह अच्छा। रहे हो। तो इसको, हम्म। जैसे ये फाइल है, ये यहाँ रखी हम्म। हुई है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये फाइल है तुम्हारी, इसमें डाटा है, इसको मेल कर दो जो डाउनलोड की बात कर रहे हो, और उसके पास मेल अच्छा, गया, अच्छा। वो अपने खोल के देखेगा, उसे दिखेगा। अच्छा, जब उसने अगर पावर बीआई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं भी कर रखा होगा तो भी ओपन तो नहीं हो नहीं जाएगा नहीं उसकी नहीं, वजह से? उसके में ओपन तभी होगा जब उसके सिस्टम पे पावर बीआई हो। अच्छा, मतलब हाँ, यही तो कह रहा तो हूँ। ये डाउनलोड तब नहीं वाला जो होगा। सिस्टम है, जो जो तुम हाँ। डाउनलोड कर रहे हो वो फाइल शेयरिंग हो गया, तो ये एक्चुअल में पावर बीआई का ये यूज नहीं है। हाँ, मैं ये समझ तो गया। नॉर्मल हो गई, तुमने एक्सेल में फाइल बनाया और शेयर कर दिया, मेल कर दिया, तो पावर बीआई इस पर्पज से नहीं बना है। हम्म। पावर बीआई इस पर्पज से बना है, जैसे तुम यहाँ बैठे हो असेंसर की नोएडा ब्रांच में, और एक हम्म। लंदन में बैठा हुआ है मैनेजर, एक दुबई हम्म। में बैठा हुआ है, एक जापान में बैठा हुआ है। तुमने हम्म। डेस्कटॉप पे रिपोर्ट बनाई, अब तुम हम्म। चाहते हो कि उसको वो अपडेटेड रिपोर्ट दिखे, तो उसको तुम पब्लिश हो मेल जाएगा। नहीं करोगे, पब्लिश हम्म। करोगे। पब्लिश करोगे तो ऑनलाइन जो सर्वर है वहाँ पे अब पब्लिश हो गई रिपोर्ट। अब वो लिंक खोलेंगे यहाँ पे अपना, और वहाँ पे वो डैशबोर्ड देखेंगे तो उन्हें अपडेटेड मैट्रिक्स दिखेंगे, या जो भी तुमने हम्म। चेंजेस करे यहाँ पे, सपोज करो कि कल एक बनाया था, कल तुम्हारी ये रिपोर्ट 1 थी, आज तुमने रिपोर्ट 2 भी बनाई है, तो जब तुम पब्लिश कर दोगे तो उन्हें रिपोर्ट 2 भी दिखेगी। तो जो ऑनलाइन वेब होता उसमें पावर बीआई
डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे तुम कह रहे कि मेरे हम्म सिस्टम पे इंस्टॉल हो, तो वो हम्म ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम फ्लिपकार्ट खोलते हैं तो फ्लिपकार्ट सब कोई वेब पे खोल लेता है, सेम वो पावर बीआई हम्म, है, पावर बीआई पे खोलेगा, बट उसे राइट्स देने पड़ते हैं कि सिर्फ, हाँ राइट। हाँ इसको जैसे हम, जैसे अभी मैं तुम्हें क्या करता हूँ, जो वीडियो का लिंक भेजता हूँ, जो वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैं हम्म तुम्हें अपने ड्राइव पे डालता हूँ उसको, तुम्हें मेल थोड़ी ना हम्म करता, तुम उस ड्राइव को खोलते हो, वहाँ तुम्हें फाइल मिल जाती है। तो सेम हम्म कंसेप्ट इस पावर बीआई का है, तुम डालोगे हम्म और वो लिंक पे क्लिक करेगा, उसे डैशबोर्ड दिखेगा, सेम ऐसे ही दिखेगा, और सब हम्म वो इंटरेक्ट भी कर पाएगा, और जो तुम डाउन उसका डाटा डाउनलोड कर पाएगा वो, जैसे जो डाटा होता है कि डाटा को एक्सपोर्ट कर पाएगा वो। हम्म, जैसे अभी, समझ गया। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये 3 बिंदु दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट डाटा, तो एक्सपोर्ट हम्म डाटा पे क्लिक करोगे, तो ये हमारा डाटा जो डाटा सेट है उसको एक्सपोर्ट कर पाएगा, तो ये ऑनलाइन भी कर पाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक किया, तो अब ये आउटबाउंड एंड कॉल कनेक्ट सीएसवी फाइल है, और इसे कहाँ पे रखना है, तो मैंने कहा कि सपोज करो कि मैं अपने डाउनलोड्स में ही रख देता हूँ, और इसमें मैंने रख दिया 21.11.21, ये ठीक है। तो DWN, तो इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये पावर बीआई है, पावर बीआई से डाटा निकाला, वो डाटा जो निकला वो दिखाता हूँ कैसा होगा। तो ये ऑप्शन होता है ऑनलाइन पे, जब हम पब्लिश करते हैं तो उनको भी ये राइट्स होते हैं कि वो डाउनलोड कर पाए डाटा को। तो यहाँ पे आए तो ये देखो, ये एक फाइल बना दी उसने, तो इस पे ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये उसने एक्सपोर्ट कर दिया, उसी का जो डाटा था, डाटा क्या मतलब जो यहाँ पे मैट्रिक्स दिख रहा था, उसने हम्म उसको आउटबाउंड कॉल और कॉन्टैक्ट कॉल का ये मैट्रिक्स यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे अगर हमारा डाटा था, डाटा को हम पूरा करते तो वो डाटा को एक्सपोर्ट कर देता, ठीक हम्म है। तो ये फैसिलिटी भी है कि तुम एक्सेल में एनालाइज करना चाहते हो तो उस पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था मल्टी कार्ड्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। DKPI स्लाइसर हो गया, टेबल्स, हाँ। अब हम चलते हैं ये टेबल्स पे, मैंने हमारा, जैसे हम एक्सेल में हमारी, ए बच्चों, ए लटके क्यों हो? क्यों उस पे लटके हुए? क्या हुआ? ये रेलिंग पे लटके हुए थे बच्चे। अच्छा अच्छा। हाँ तो क्या था, हाँ। अब जैसे हमारा एक्सेल में हम पाइवट टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो हैं, एक ये टेबल्स है, और एक इस पे क्लिक करें तो ये, सॉरी मैंने क्लिक ही कर दिया, अभी दिखा, ये मैट्रिक्स, ये हम्म दो चीज़ें हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है? एक टेबल है, ये टेबल नॉर्मल टेबल है, जैसे हम डाटा दिखाना चाहते हैं, कौन कौन से कॉलम हम दिखाना चाहते हैं वो है। और जो मैट्रिक्स है, ये हमारी जो एक्सेल की पाइवट टेबल है, ये उस तरीके से बिहेव करती है, जैसे ग्रांड टोटल देखना है, सब टोटल देखना है ना, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो ये उस तरीके, और ये मोस्ट पावरफुल है इसमें, मतलब उसी तरीके से बिहेव करती है, और जैसे एक्सेल हैंग हो जाता है वो है, तो वो दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो हम इसको पहले ले लेते हैं टेबल। अच्छा मैं इसी में कर रहा, तो इसको हम नए उस पर दिखाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा बेटर दिखेगा, टेबल्स एंड मैट्रिक्स।
एक मिनट, एक कॉल आ रहा है बीएनजी का। हम्म। हेलो। नवीन सर, वो पिछले संडे वाली क्लास भेज देना। वो तो मैंने भेज दी थी, से मेरे चेक। पास तो नहीं आई है। अक्टूबर वाली है, 24 अक्टूबर वाली। हाँ 24 अक्टूबर वाले, 24 अक्टूबर के बाद कोई क्लास नहीं हुई, 2 हफ्ते से तो छुट्टी पे ही था। और बाकी 14, लास्ट क्लास 14 की नहीं आई तुम्हारे पास? नहीं आई ना। तो क्लास का उसमें स्पैम में चेक करो। बाकी जो वीडियो है, वीडियो एक ही लिंक पे मिलेगा, जो फर्स्ट क्लास में मैंने लिंक भेजा होगा एक। तो आपने मुझे जो लिंक भेजा है, लिंक क्या, आपने तो मुझे एक मतलब जिप फाइल भेजी है। हाँ, जिप फाइल को ओपन करोगे तो वही वीडियो फाइल है। नहीं, वीडियो फाइल तो है, पर मेरे से जो मेल रिसीव हुई है वो 24 अक्टूबर को ही हुई है, उसके बाद कोई रिसीव नहीं हुई है। अच्छा, 24 के बाद कोई मेल, 14 नवंबर की कोई मेल नहीं है? नहीं, कोई मेल नहीं है। उस स्पैम में चेक कर लेना, नहीं तो मैं चेक दो। कर लिया, स्पैम में चेक कर लिया। ठीक है, मैं आज फिर भेज दूंगा। अभी आज क्लास है ना। और कब भेजोगे आप? मैं तो वही ना, थोड़ा देख लेता ना मैं। हाँ हाँ, मैं अभी भेज देता हूँ, अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, मुझे भेज दो, मैं आपको चाहे पर्सनल कर देंगे मेरा आईडी। हाँ हाँ ठीक है। एक मेल कर देता हूँ इसको, भेजी, कह रहा मिली नहीं इसको फाइल। चौदह नवंबर, 14, इसके 11, 14 ये है तो। और ये बिनीस लगा तो है। बिनीस गुप्ता डॉट बिनीस। हाँ, ये कह रहा हूँ, ये तुम्हारा जो जीमेल आईडी है गुप्ता बिनीस @gmail, हाँ, तो इस पे भेजी हुई है, 7:36 पे भेजी हुई है। बाकी मैं दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ। स्पेलिंग देखो, GUPTABINISH। हाँ, हाँ, जो मैंने आपको व्हाट्सअप किया है वही हाँ है। वही है, इसको भेजा हुआ है ना मैंने। बाकी मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, दोबारा देख लेना। भेज दीजिए आप। ठीक। हाँ, कहाँ थे हम? चलो फिर आज की क्लास में यहीं रखता हूँ, क्योंकि टेबल और उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और आज अकेले ही हो, तो ये नेक्स्ट क्लास में वो ठीक। लोग भी ठीक सीख लेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ओके बाय। ठीक है।
ओके सर।